अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला खबरों के विश्लेषण में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। धर्म और अधर्म की लड़ाई बरसों से चली आ रही है, सनातन पर बातें चल रही है, लेकिन सबका अपना अपना मत होता है। लेकिन बदलते दौर में हिंदुत्व की बढ़ती लहर को देखते हुए कुछ राजनेता अपने वोट बैंक और या वोट की खातिर इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं। इसमें बाप बेटे के रिश्तों में भी अंतर देखा जा सकता है, विचारों को अंतर देखा जा सकता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने 21 नवंबर से हिंदू यात्रा शुरू की है। इस हिंदू एकता यात्रा में उनका उद्देश्य सनातन धर्म की एकता को बढ़ाना है और जात पात की दीवार को गिराना है। ठीक है, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो उनका अपना एजेंडा या सोच हो सकती है, लेकिन इस यात्रा में सबसे जरूरी बात ये सामने आती है कि इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है। अब जयवर्धन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, वे शामिल होते हैं इस यात्रा में, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। दिग्विजय सिंह जो हमेशा भगवा आतंकवाद की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री रास्ते से भटके हुए बाबा हैं, उनके बेटे का धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल होना अपने आप में कई कहानियां बताता है। क्या जयवर्धन सिंह ने अपने पिता से अलग राह चुन ली है? क्या जयवर्धन सिंह ने राहुल गांधी की कांग्रेस से भी अलग अपनी राह चुन ली है? ये दो बात हम आज करेंगे, और कैसे जयवर्धन सिंह राहुल गांधी की बात को भी काट रहे हैं, कांग्रेस की बात को भी काट रहे हैं और अपने पिता की बात को भी काट रहे हैं, इसे यहाँ पर देखना होगा। हम सब जानते हैं कि पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन करते हैं। वे यह भी कहते हैं इससे आगे बढ़कर कि हिंदुओं को अब बटोगे तो कटोगे के नारे से आगे बढ़कर ये नारा लगाना चाहिए कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और बड़ी आक्रामकता से वे कहते हैं कि ऐसे सारे लोगों को कुचल देना चाहिए, ऐसे यानी धर्म विशेष के लोगों को। और दिग्विजय सिंह हमेशा से ये कहते आए हैं कि बटोगे तो कटोगे का नारा गलत है, भगवा आतंकवाद की बात वो करते हैं, और सनातन या हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी दिग्विजय सिंह की राय बिल्कुल साफ है कि संविधान किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र की बात का समर्थन नहीं करता। लेकिन दिलचस्प यह है कि दिग्विजय सिंह पूरी दुनिया को पाठ पढ़ा रहे हैं कि भगवा आतंकवाद और बटोगे तो कटोगे के मैं पक्ष में नहीं हूं। जिनको भी हिंदू राष्ट्र बनाना है वे संवैधानिक पद छोड़ दें, लेकिन उनके अपने बेटे जयवर्धन सिंह इस प्रक्रिया का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जयवर्धन सिंह ने अपने इंटरव्यू में ये कहा उस यात्रा के दौरान कि मैं सनातन बोर्ड बनाने की वकालत करता हूं, इसके समर्थन में हूं। जब बात रहा है हमारे देश में, अगर हम उससे ऊपर अपन उठ के आएंगे, हमारा हिंदू धर्म जो है जिसकी शुरुआत ही हमारे भारत से हुई है, तो ये बात तो स्वाभाविक है कि भारत तो राष्ट्र है हिंदुओं का, उसमें कोई दो राय है भी नहीं। और ये तो हमेशा दिग्विजय सिंह सनातन बोर्ड के खिलाफ है। वे कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो क्या उनके बेटे ने धर्मनिरपेक्षता की राह छोड़कर सांप्रदायिकता को अपना लिया है? अब आप और देखिए आगे। साथ ही जयवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि जातिवाद कुछ नहीं होता और अलग अलग जातियों में नहीं बांटना चाहिए, सारे हिंदुओं को जाति छोड़कर एक साथ रहना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये बात का मैं समर्थन करता हूं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, सबसे वरिष्ठ नेता, इस बात के लिए न्याय यात्रा निकालते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। वे अलग अलग प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर बात करते हैं, जातिगत जनगणना के पक्ष में, और वे चाहते हैं कि जातियों में हिंदुत्व को बांटा जाए और उस हिसाब से सबको हक दिया जाए। दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह ये कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म किया जाना चाहिए। यानी जयवर्धन सिंह कांग्रेस, राहुल गांधी और अपने पिता की विचारधारा से एक अलग यात्रा पर निकल पड़े हैं। अब इस यात्रा कहां तक पहुंचेगी, और ये राजनीतिक यात्रा क्या ये संकेत करती है कि जयवर्धन सिंह वोट के लिए, क्योंकि पिछला चुनाव अपनी मुख्य सीट से वे मुश्किल जीत पाए हैं, ऐसे में वे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुत्व का झंडा उठाने से शायद उनकी हार टल जाए या वे अगले चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। लेकिन जयवर्धन का यात्रा में आना और यात्रा में आने से ज्यादा उस पर सनातन बोर्ड की वकालत करना, जातिवाद को हटाने की बात करना और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में
खुलकर बात करना एक तरह से कांग्रेस के जातिगत जनगणना के एजेंडे और दिग्विजय सिंह के धर्मनिरपेक्षता के चोले को भी अलग रखता है। क्या दिग्विजय सिंह धर्मनिरपेक्ष हैं और उनके बेटे ने सांप्रदायिकता की शरण ले ली है? हमें यही सब समझना, देखना होगा और आने वाले समय में क्या जयवर्धन सिंह कुछ और ऐसे स्टेप लेंगे। हालांकि हम इससे इनकार नहीं करते कि धार्मिक यात्राओं में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई एक विचारधारा पे व्यक्ति, परिवार और पार्टियों को कायम रहना चाहिए और हर पार्टी की एक लाइन होनी चाहिए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने यहाँ पर बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई थी, लेकिन क्या कथा करने से राजनीतिक जो दबाव है, जो राजनीतिक चेहरा आपका बन चुका है, वो बदल जाएगा? क्या एक दो दिन की कथा से आप हिंदुत्व के पैरोकार कहलाने लगेंगे? ऐसा होता नहीं। तमाम कथाओं के बावजूद कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की हार हो गई। अब जयवर्धन ने भी हिंदुत्व की राह पकड़ी है, तो क्या ये लाइन बदलना उनके लिए किसी तरह फायदेमंद होगा और इसके आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे? विपक्षी पार्टियां कैसे जयवर्धन सिंह के इन बयानों को दिग्विजय सिंह के साथ जोड़कर इसका उपयोग करेगी? आज के लिए इतना ही। इस धर्म अधर्म की लड़ाई में हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेजें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।